हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पिछली बार जो सामान्यतः सभी लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो नियमावली आई थी उसको बीच में ही स्थगित कर दिया गया, लेकिन तुरंत बाद विशेष समस्या के कारण जो स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक थे उन सबसे विशेष अभ्यावेदन के साथ 7 प्राथमिकता की कोटि बना करके और सभी लोगों से आवेदन लिया गया है। और यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चली है और इस 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है और लगभग सभी लोगों को यह जानकारी मिल चुकी है कि कितने लोगों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। लेकिन इस वीडियो में मैं उस विशेष टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि जो इस स्थानांतरण के लिए आवेदन के बाद से लगातार जो मैसेज प्रसारित किए जा रहे हैं कि सभी स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले लोगों का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि सभी लोगों की ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी और इनका किया जाएगा, इनका नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बनाए गए आपको ट्रांसफ़र के आवेदन के लिए, तो उस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में किस कोटि में कितने आवेदन पड़े और साथ ही साथ जो यह पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के लिए जो यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसमें किसको कितनी प्राथमिकता मिलेगी, क्या सब किसी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, किनका होगा किनका नहीं होगा, इस वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है और जिन्होंने आवेदन दिया है उनके ट्रांसफ़र की संभावना क्या है और किनके लिए कितनी संभावना बन रही है ऐच्छिक ट्रांसफ़र की, इस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो भी इच्छुक शिक्षक शिक्षिका स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं उन सभी लोगों के लिए प्राथमिकता की 7 कोटि बनाई गई थी, जिसमें पहला था कि यदि असाध्य रोग किन्हीं को है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर को शामिल किया गया था, स्वयं पति पत्नी बच्चों को हो। सेकेंड में गंभीर बीमारी किसी को थी, जिसमें किडनी के कुछ रोग, हृदय के कुछ रोग और लीवर के कुछ लोगों को रोग को शामिल किया गया था, जिसमें यदि किसी के स्वयं को हो, पति पत्नी को हो, बच्चों को हो। तीसरा, दिव्यांगता के आधार पर जो स्वयं नियुक्त हैं वैसे शिक्षक शिक्षिका को तीसरे कोटि पर, और चौथे में ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता स्वयं पति पत्नी या बच्चों को रखा गया। और 5वें नंबर में जो विधवा शिक्षिका हैं या सिंगल वोमेन शिक्षिका हैं उनको रखा गया। और 6ठे नंबर पर पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर जो शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए था। और 7वां ऐच्छिक स्थानांतरण से वर्तमान आप पदस्थापन यानी जहां आप पोस्टेड है वहां से जहां जाना चाहते हैं उससे दूरी, ये भी शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए रखा गया। तो प्राथमिकता के यानी ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस 7 बनाए गए। इन 7 प्राथमिकता के प्रेफरेंस को सभी को जो दिया गया विकल्प, वे सभी लोगों को 10 विकल्प देने का अवसर था, जिसमें 3 अनिवार्य था। 7 आप चाहे तो दिए होंगे, नहीं चाहे होंगे तो नहीं दिए होंगे, लेकिन 3 विकल्प कम से कम सब लोग दिए होंगे। उसमें सभी के लिए जो ऑप्शन आ रहे थे वे जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय तक का आपने चयन किया है। अब हम लोग डाटा देख लेते हैं कि किस आधार पर कितना अप्लाई हुआ है। तो आप यह देखेंगे तो इसमें जो असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षक हैं शिक्षिका हैं वे 760 लोग अप्लाई किए हैं। गंभीर बीमारी से जो ग्रसित हैं 2579 लोग किए हैं। जो दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त हैं ऐसे लोगों की संख्या 5575 हैं। और ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता से जो ग्रसित हैं वैसे लोगों की संख्या 1557 है। जो विधवा शिक्षिका हैं या फिर सिंगल हैं, डाइवोर्स हैं, ऐसे लोगों की संख्या 1338 है।
और पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर अप्लाई करने वालों की संख्या 16,356 है और दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र करने वालों की संख्या, ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1,62,167 है और टोटल संख्या 1,90,332 है। 5,45,270 शिक्षकों में से 1,90,332 लोगों ने आवेदन दिया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वह है आपको पति पत्नी के आधार पर, दूसरा सबसे बड़ा संख्या है 16,356, जबकि सबसे बड़ा संख्या इसमें है कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। ऐसे लोग 1,62,167 लोग हैं और टोटल जो ये 1,90,332 लोग हैं। अब आपको पता चला होगा कि जो लोग ये दावा कर रहे थे कि किसी को स्थानांतरण की ज़रूरत नहीं है, सरकार जो है जबरन कर रही है, लेकिन 1,90,000 आंकड़ा कम नहीं होता है। यानी 2 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिनको ट्रांसफ़र की आवश्यकता थी और ये ट्रांसफ़र चाहते थे। सरकार ने इसको लाया, यह स्वागत योग्य है। लेकिन सबसे बड़ा बात इसमें यह आ रहा है कि जो मैसेज प्रसारित किए जा रहे हैं कि इसमें जो बाकी 6 कैटेगरी हैं इनका तो होगा, लेकिन दूरी के आधार पर स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा संख्या है और यह विभिन्न जगहों पर मैसेज घूम रहा है कि बाकी 6 का होना है, 7वां का नहीं होना है। लेकिन आप यह मान के चलें कि इस वायरल मैसेज का कोई औचित्य नहीं है, ना ही कोई सत्यता है। यह सिर्फ भ्रामक मैसेज है, क्योंकि विभाग भी इस चीज़ को जान रहा था और जान रहा है कि बाकी जो 6 कैटेगरी है इसमें अप्लाई कम होगा और 7वें कैटेगरी में भी अधिक अप्लाई होगा। और माननीय अपर मुख्य सचिव ने पहले ही अंदाज़ा किया था कि 1 लाख से ऊपर, 1 लाख के करीब में आवेदन आएंगे, तो उसमें हम सभी का ऐच्छिक स्थानांतरण जो भी विकल्प है कोशिश करेंगे कम से कम उसके आसपास सभी का स्थानांतरण हो जाए। तो यह दावा करना कि दूरी के आधार पर अप्लाई करने वालों का नहीं होगा, बिल्कुल ही यह फेक है और यह सिर्फ भ्रामक मैसेज है। अब बात आती है कि आखिर ट्रांसफ़र होगा तो किस प्राथमिकता के अनुसार होगा। तो यह तय है कि जो यह 7वां प्राथमिकता है, यह प्राथमिकता सबसे बाद में आता जरूर है, क्योंकि पहली प्राथमिकता में असाध्य रोग को रखा गया है, दूसरे में गंभीर को, तीसरे में दिव्यांगता को और चौथे में मानसिक दिव्यांगता को, 5वें में विधवा महिला को और 6ठे में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। तो यह तो सच है कि जो ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस तय किए गए हैं, तो जैसे 1 नंबर पर जो है तो यह तो ऑटोमेटिक, यह बात सबको पता है कि यह सबसे ज़्यादा इसको प्राथमिकता दिया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस में भी 1 नंबर पर रखा गया है। तो जो असाध्य रोगी हैं उनका तो डेफिनेटली है कि सबसे पहले प्राथमिकता होगी। फिर दूसरा भी रखा गया है, तो स्वाभाविक है कि जिनको गंभीर बीमारी है दूसरी प्राथमिकता दी गई है। तो असाध्य रोग के बाद यदि किसी को प्राथमिकता मिलेगी तो गंभीर रोगी को मिलेगी। वैसे ही जैसे जैसे 3, 4, 5, 6 है वैसे वैसे, यानी जैसे ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस तय किए गए हैं वैसे प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसको ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक विद्यालय के लिए यदि वह ट्रांसफ़र का लिस्ट बन रहा है और पंचायत, कोई एक ही पंचायत को या शहर में ज़्यादातर लोग फर्स्ट चॉइस दिए हैं, तो यदि मान लीजिए कि नगर निकाय में किसी एक ही नगर निकाय में आवेदन देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, या किसी पंचायत में जो शहर के नज़दीक हो या कहीं भी हो जहां आवेदन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यह तय है कि सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6 वाले को देखा जाएगा। यदि 1 से लेकर के और 6 तक में किसी का अप्लाई नहीं रहेगा, तब दूरी के आधार पर 7वें नंबर को इस विद्यालय में भेजा जाएगा, यह तय है। लेकिन यह भी सत्य है कि ऐसा नहीं है कि बाकी 6 वाले का होगा और 7वें वाले का नहीं होगा। तो यह
आप मान करके चलिए कि सातों प्राथमिकता के आधार पर आवेदन करने वालों का ट्रांसफर होगा, लेकिन 1 से 6 वाले तक को पहले प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद सातवें को प्राथमिकता मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस ही है 1 से 7 तक, तो वैसे ही मिलेगी। अब बात आ रही है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनका अंतर जिला होगा, 2-3 जिला दूर होगा, उनका होगा, अपने ही जिला में होगा तो नहीं होगा। तो आप यह भी जान रहे हैं कि नियमावली में कहीं किसी प्रकार का मानक तय नहीं था कि कितना दूरी का होगा, अंतर जिला का होगा या 4 जिला दूर है तो होगा और अपने ही जिला में कोई 80-90 किलोमीटर दूर है तो नहीं होगा। यह किसी भी पॉलिसी में यह मानक नहीं तय है कि इतनी दूरी होनी चाहिए। सिर्फ है कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, क्यों पूछ रहा है कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां से अभी कितना दूर है, लेकिन विभाग ने यह तय नहीं किया है कि इतना ही दूर आप होंगे तो ही आपका होगा और इससे कम दूर पर होंगे तो आपका नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस जो है वह मान्य होगा कि पहले 1 नंबर वाले को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी किसी भी पार्टिकुलर जगह पर यदि रिक्ति देख रहा है कि इतने लोगों को ही हमको भेजना है। अब मान लीजिए एक ही जगह पर छात्र शिक्षक अनुपात से ज़्यादा शिक्षक अप्लाई अगर कर दिए तो सबका ऐच्छिक वहाँ नहीं हो सकता है। बाकी जो 9 ऑप्शन होंगे उसमें देखेगा विभाग कि आपका कहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 नंबर वाला नहीं है तो 2 नंबर वाले को प्राथमिकता, 1-2 नहीं है तो 3 को, 1-2-3 नहीं है तो चौथे को, 4 तक किसी का अप्लाई नहीं है तो 5वें को, 5 तक अप्लाई नहीं है तो 6ठे को और 6ठे तक अप्लाई नहीं है तो 7वें का ट्रांसफर होना निश्चित है। बस यही चीज है कि प्राथमिकता सबसे बाद में मिलेगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होने जा रहा है कि 7वें नंबर का नहीं होगा। रही बात बड़ी संख्या की, तो विभाग चाहेगा तो वो अपना छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार कर लेगा। और आपको ये भी याद होगा कि अपर मुख्य सचिव ने कहा था कि अभी हम फिलहाल विशेष रिक्ति की चीज़ों को नहीं देखेंगे, हमारी कोशिश है कि लोगों को ऐच्छिक ट्रांसफ़र मिले ताकि वह शांत मन से बिना बोझ के अध्यापन कार्य कर सकें। बाद में हम देखेंगे कि किस विद्यालय में कितनी रिक्ति विषयवार या कक्षावार रह गई है, तो नई बहाली जो करेंगे हम उस रिक्ति पर करेंगे। यानी पार्टिकुलर बहुत ज़्यादा रिक्ति को भी नहीं देखा जाना है। हाँ, छात्र शिक्षक अनुपात जरूर देखा जाएगा और 1 से 7 तक की प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसलिए आप 7 में किसी भी आधार पर आवेदन किए हैं ट्रांसफर के लिए तो इस भ्रामक मैसेजों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके प्राथमिकता के नंबर के अनुसार आपको मौका मिलेगा और जितने लोगों ने अप्लाई किया है सबको मिलेगा। ट्रांसफर होगा तो सभी का होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। एक ही नियमावली से स्थानांतरण करने में 1 से 6 का किया जाएगा और 7वें का नहीं किया जाएगा। यह कहीं से नहीं होने जा रहा है और विभाग भी यह गलती नहीं करेगा, नहीं तो यह भी मामला कोर्ट में चला जाएगा और सरकार का यह भी पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। यह सरकार भी भली भांति, विभाग भी भली भांति जान रहा है, क्योंकि किसी एक ही पार्टिकुलर नियम के अंतर्गत 6 प्राथमिकता को करेंगे, 7वें को छोड़ देंगे तो आपके इस पॉलिसी को चैलेंज कोई भी व्यक्ति कर देगा तो यह कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने ये जो 1,90,332 शिक्षक साथी जो शिक्षक शिक्षिका हैं, इनको किसी भी प्रकार के भ्रामक मैसेज से बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। सबका ट्रांसफ़र होगा, आपके अपने प्राथमिकता नंबर के अनुसार होगा और विभाग का भी कोशिश है कि लगभग सभी लोगों को जो दिए गए ऑप्शन है उसी में किया जाए। यदि किसी पार्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा है तो आपसे 10 लिया गया है विकल्प, 1 से 10 तक देखा जाएगा। 10 तक में फिट बैठ जाना चाहिए। यदि कोई नहीं भी फिट बैठते हैं तो आपका दिए गए विकल्प के ही आसपास होगा। इसलिए जो भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं उनके लिए यह मौका था, उन्होंने आवेदन किया है। यह अच्छा आपके लिए साबित होगा। विभाग जनवरी में कोशिश में है कि आपको नए विद्यालय में स्थानांतरित कर दे। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित
हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ शिक्षा विभाग के हर अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।